हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की हानि शक्ल बुक का चैप्टर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कल्पना चावला के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1997 में एक भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की इंटरनेशनल क्रू मेंबर में से एक थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बन गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोलंबिया में दूसरा मिशन ट्रेजेडी के कारण पूरा नहीं हो पाया। कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल में एक बच्ची के रूप में वह अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर लेंगी, और यह काफ़ी था कि टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उनके माता पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें पढ़ने के लिए अनुमति दी। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अपने माता पिता के बहुत विरोध के बावजूद भी वह मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका चली गई। बाद में उन्होंने एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने केप कार्निवल में लॉन्च पैड से विस्फोट किया और अंतरिक्ष में एक सफल मिशन में भाग लिया। मिशन की कामयाबी के बाद उनके परिवार ने कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ मेंबर्स के साथ खुशी मनाई, क्योंकि उन्होंने कोलंबिया को बंद कर दिया था। अब आगे हम कल्पना चावला के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, पर बाद में वह एक अमेरिकी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी करके अमेरिकी नागरिक बन गई थी, इसलिए उन्हें भारतीय अमेरिकन भी कहते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उसे सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन और ग्लाइडर उड़ाने के लिए भी लाइसेंस दिया गया था, और वह एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। पायलट बनने के बाद कल्पना चावला ने एक नई चुनौती पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। उन्हें पहली बार नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम पर रखा गया था, और 1994 में उन्हें नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग के लिए चुना गया, और इस प्रकार से वह पहली भारतीय अमेरिकी महिला यात्री भी बन गई थी। एक दिन जब कल्पना चावला से पूछा गया कि उनके फील्ड में एक महिला होने के नाते ऐसा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगी, और उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं कुछ करती थी तो ये नहीं सोचती थी कि मैं एक महिला हूँ या किसी छोटे शहर या देश से हूँ। औरों की तरह मेरे भी कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, और मैंने उन्हें पूरा भी किया। और जो लोग मेरे आसपास थे उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर आप ये करना चाहती हैं तो आप आगे बढ़िए। अंतरिक्ष यान कोलंबिया में कल्पना का पहला अंतरिक्ष अभियान जो था वह 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। इस समय के दौरान वह 2525 बार पृथ्वी के चारों ओर गई। फिर 10.45 मिलियन किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। अंतरिक्ष यान दल में एक जापानी और यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। अंतरिक्ष यान दल ने $56 मिलियन के खर्च पर अलग अलग तरह के प्रयोग भी किए। शनिवार की रात जब कोलंबिया आपदा के बारे में खबर मिली तो किसी को भी इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। सभी लोग सदमे में थे। उस दिन करनाल शहर के लोगों की रात की नींद भी उड़ गई थी, क्योंकि हजारों घर के लोग इस उम्मीद से टेलीविज़न की ओर नज़र गड़ाए हुए थे कि शायद कल्पना और उसके दल के बाकी लोग भी बच गए होंगे। इसके बाद सभी लोगों को मालूम हो चुका था कि कल्पना चावला की मृत्यु हो चुकी है और उसके साथ के बाकी लोग भी मारे गए थे। अब एक पत्रकार ने लिखा है कि वह एक नायिका थी। एक अंतरिक्ष यात्री बड़ा योग्य व्यक्ति होता है। उसे जीव विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष भौतिकी और अंतरिक्ष भौतिकी से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। सुपर स्पेशलाइजेशन के इस युग में एक अंतरिक्ष यात्री होने के लिए विश्वकोशीय ज्ञान होना जरूरी है। उनकी इस उपलब्धि से दूसरों को भी उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है।
लाखों युवा भारतीयों के लिए एक छोटे से शहर की लड़की कल्पना चावला की यह कहानी, जो कि आसमान छूती थी, सभी के लिए प्रेरणा बन गई थी। एक संदेश में कल्पना चावला ने चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के छात्रों के लिए स्पेस शटल कोलंबिया में जब वह सवार हुई थी तो एक संदेश भेजा था। उन्होंने कहा था कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है, यानी कि सपनों के द्वारा ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। बस आपको इसे खोजने का साहस और इसे पाने का साहस करना चाहिए। हम आपके मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। हमें कल्पना चावला के इस संदेश से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सिर्फ सपने देखने ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको पूरा भी करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।